नमस्कार। आज मैं आपके सामने मध्यकालीन कविता सूरदास के पद प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रस्तुत पद में सूरदास ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य, माखन चोरी प्रसंग और गोपिकाओं के समर्पण भाव का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। इसमें विविध भावमयी ब्रजभाषा का प्रयोग करते हुए सरस काव्य की सृष्टि की है। प्रस्तुत पद सूरदास के पद में पहले पद में गोपिका स्त्री और उद्धव के बीच के संवाद को दर्शाया है। द्वितीय पद में श्री कृष्ण की जो रूप सौंदर्य के मनमोहक रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। उसके बाद तीसरे पद में श्री कृष्ण की माखन चोरी का प्रसंग यहाँ पर वर्णन किया है। ये सूरदास के पद जो है ब्रज भाषा में है। हाँ, पहले मैं इस पद्य को पढ़ूंगी, उसके बाद जो इसकी जो कठिन शब्द है उसके शब्दार्थ बताती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। उदो हम आज बई बड़बागी, जिन अकीन तुम श्याम बिलोके, ते अकीन हम लागी। जैसे सुमन बास लाई लव आवत, पवन मदप अनुरागी, अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुकुरागी। जो दर्पण में दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी। तैसे सूर मिले हरि हमको, बिरह बिता तन त्यागी। अब इस पद के कठिन शब्दार्थ में बताती हूँ। उद्धव यानी श्री कृष्ण के मंत्री। हम यानी गोपिकाएं। आजू यानी आज। बई यानी हुई। बड़ बागी यानी बहुत भाग्यशालिनी। जिन अकियन जिन आंखों से। तुम यानी उद्धव। श्याम यानी श्याम। बिलोके यानी मिलके आए हो या देख के आए हो। ते यानी ते अकिया, ऐसे आंखें मतलब वे आंखें। हम लागी मतलब हमें देखने को मिले हैं या हम देख रहे हैं। सुमन यानी फूल। बास यानी सुगंध। ले आवत मतलब लेकर आना। पवन यानी हवा। मधुप यानी भ्रमर या बवरे। अनुरागी यानी प्रेम या प्रेममयी, प्रेम मगन। अति आनंद बहुत खुश होना, बहुत आनंद मिलना। अंग अंग जैसे मतलब जैसे। अंग अंग यानी शरीर का पूरा अंग। सुकरागी मतलब खुश होना या आनंद मिलना, खुशियां मिलना। जो मतलब जो। दर्पण मतलब मिरर, जो आईना रहता है। दरस मतलब दर्शन। मतलब दर्शन करने के लिए। दृष्टि यानी इमेजेस। परम रुचि मतलब बहुत अच्छा लगना। लागी यानी लगना। तैसे मतलब उसी तरह से। सूर्य यानी सूरदास। हरि यानी श्री कृष्ण। हमको यानी गोपिकाओं को। विरह बिता मतलब बिछड़ने वाले दर्द, जो विरह वेदना रहते उसे। तन यानी शरीर। त्यागी यानी त्यागना। तन त्यागी मतलब शरीर त्यागना। समझ में आया ना? अब एक एक लाइन में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उद्धव हम आज बई बड़बागी। यहाँ पर आपको पता ही होगा, श्री कृष्ण अपने मामा कंस की वध करने के लिए मथुरा चला जाता है। यहाँ पर गोकुल में, ब्रजभूमि में, मथुरा रहने वाले सारे गोपिका स्त्री जो है श्री कृष्ण को देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल होती रहती, विरह वेदना में तपती रहती। तभी श्री कृष्ण के मंत्री है, उसका नाम है उद्धव। उद्धव आ जाता है। उद्धव और गोपिकाओं के बीच की संवाद को यहाँ पर दर्शाया है। उद्धव को संबोधित करते हुए गोपिकाएं कहती है, उद्धव आज हम बई बड़बागी। उद्धव आज हम अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशालिनी समझ रहे हैं। जिन अकियन तुम श्याम बिलोके, ते अकियन हम लागे। जिन आंखों से तुम श्याम यानी श्री कृष्ण को देखकर आए हो, मिलकर आए हो, उन आंखों को देखने के बाद हम अपने आप को भाग्यशालिनी समझ रहे हैं। समझ में आ रही ना? जो श्री कृष्ण के उद्धव मंत्री जो है वो अभी अभी श्री कृष्ण से मिलकर आया है, इसीलिए गोपिका श्री अपने आप को भाग्यशालिनी समझ रही है। वो कहती कि जिन आंखों से तुम श्री कृष्ण को देखकर मिलकर आए हो, उन आंखों की दर्शन करने के बाद हम अपने आप को बहुत ज्यादा भाग्यशालिनी समझ रहे हैं। जैसे सुमन बासलाई आवत, पवन मधुप अनुरागी।
वन के किसी कोने में एक फूल खिला हुआ है, ये बौरे को कैसे पता चलता है? पवन यानी हवा के द्वारा। हवा में जो फूल की जो खुशबू जो है हवा के माध्यम से बौरे तक या फिर भ्रमर तक या पहुंच जाता है। वो उस फूल में रहने वाले सारे मकरंद को, मधु को पीकर जिस तरह से तृप्त हो जाती है, ऐसे ही आनंद आज हमें आपके आंखों के द्वारा श्री कृष्ण की दर्शन करने से या फिर आपके आंखें जो श्री कृष्ण के देख कर आए हैं, ऐसे आंखों की दर्शन करने के बाद आज हमें वही आनंद मिला है। कैसा आनंद? एक सुमन यानी एक फूल खिला है, वो फूल की जो सुवासन जो है पवन यानी हवा के माध्यम से बौरे को मिलता है। बौरे उस हवा के माध्यम से उस वहां फूल में जो भी मकरंदता, मधुता वो पीकर जिस तरह से तृप्त हो जाती है, वैसे ही आज हमें आपके आंखों के द्वारा श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद वही तृप्ति या वही आनंद आज हमें मिला है। अति आनंद होत है तैसे अंग अंग सुकरागी। हमें इतना कैसा आनंद हो रहा है, पूरे शरीर इतना आनंद हो रहा है, पूरे शरीर का अंग अंग सुख का अनुभव कर रहे हैं, वैसा आनंद आज हमें मिल रहा है। जो दर्पण में दरस देखिए तो दृष्टि परम रुचि लागी। तो हम अपने आप को दर्पण यानी मिरर में देखने के बाद जो अव्यक्त आनंद मिलता है, वही आनंद आज हमें आपकी दृष्टि यानी आपके आंखों को देखकर जो श्री कृष्ण से मिलकर आया है, दिए श्री कृष्ण को देखकर आया है, वही आनंद आज हमें मिला है। जय कैसा आनंद? जो दर्पण पर या फिर मिरर पर, आईने पर अपने आप को देखने के बाद जो आनंद हमें मिलता है, वही आनंद आज आपके दृष्टि यानी आपके आंखों को देखने के बाद वही आनंद आज हमें मिला है। तैसे सूर मिले हरि हमको, बिरह बिता तन त्यागी। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं, जिस तरह से आप गोपिकाओं की मन की भाव को समझकर उद्धव के माध्यम से आपने अपना दर्शन दे दिया है, दर्शन देकर गोपिकाओं की बिरह बिता यानी विरह वेदना को तृप्त किया है, वैसे ही मुझे भी अपना दर्शन देकर तृप्त कीजिए, कृतार्थ कीजिए। इस तरह से सूरदास जी कहते। समझ में आया ना पहला पद? अब दूसरा देखेंगे। अब मैं दूसरा पद पढ़ती हूँ। जमुना तट देके नंद नंदन, मोर मुकुट मकरांकृत कुंडल, पीत बसन तन चंदन, लोचन तृप्त बये दर्शन, तई उर्की तपती बुजानी, प्रेम मगन तब बई सुंदरी, उर गदगद मुख भानी। कमल नयन तट पर है ठाड़े, संकुच ही मिली ब्रज नारी, सूरदास प्रभु अंतर्जामी, व्रत पूरन पगधारी। अब इस पद के कठिन शब्द के शब्दार्थ में बताती हूँ। जमुना तट यानी यमुना नदी का दूसरा नाम है, यमुना नदी के तट यानी यमुना नदी के किनारा। नंद नंदन, नंद नंदन मतलब आपको पता ही होगा, वसुदेव वासुकी के पुत्र है श्री कृष्ण। जब वो श्री कंस उसकी वध कर रहे थे, तब वसुदेव अपने दोस्त नंद महाराज के यहाँ पर अपने बच्चे को, श्री कृष्ण को छोड़कर चला जाता है। गोकुल में रहने वाला नंद महाराजा, उनका नंदन यानी नंद यानी नंद महाराजा, नंदन यानी उसका पुत्र श्री कृष्ण। नंद नंदन मतलब नंद महाराजा का पुत्र यानी श्री कृष्ण। मोर मुकुट, मोर के पंख से बना हुआ जो मुकुट है, जो क्राउन है, जो सिर पर धारण करते हैं, उसे मोर मुकुट कहते हैं। मकराकृत यानी मछली के आकार के, कुंडल यानी कान की बाली। पीत बसन, पीत यानी पीला, बसन यानी वस्त्र, तन यानी शरीर, चंदन यानी श्रीगंध, सैंडलवुड, सैंडल जो कहते हैं ना उसे। लोचन, लोचन यानी आंख, तृप्त यानी तृप्त होना, बये यानी हो जाना, दर्शन यानी दर्शन करना, उर यानी हृदय, तप्ती यानी प्यास बुझाना, जलन बुझ जाना, बुझनी यानी बुझ जाना, प्रेम मगन, प्रेम में मग्न हो जाना, तब बई सुंदरी, तब बई मतलब तब हुई सुंदरी, उर यानी हृदय, गदगद, गदगद मतलब बहुत खुश होना, बहुत ज्यादा जो गदगद होना, मुकुबानी, मुकुबानी मतलब मुंह की वाणी, मुंह से जो वाणी निकलती है, जो बात निकलती है, उसे कहते हैं। कमल, कमल यानी लोटस, नयन यानी आंखें, तट पर यानी किनारे पर, ठाड़े यानी खड़े है, संकुच ही मतलब बहुत संकोच होना या शर्मा जाना, मिली ब्रज नारी, सारे ब्रज की नारी मिली, सूरदास यानी सूरदास, प्रभु अंतर्जामी, अंतर्यामी मतलब
जो दूसरों की मन की बात को समझने की जो क्षमता रहते हैं उसे अंतर्यामी कहते हैं। व्रत यानी व्रत यानी फास्टिंग, पूरन यानी पूरा करना, भगदारी यानी आगे बढ़ना, आगे बढ़ जाना। अब इसके एक्सप्लेन करती हूँ। जमुना तट देखे नंद नंदन, गोपिका श्री जो है श्री कृष्ण कहाँ खड़े हैं? यमुना नदी के किनारे पर नंद नंदन यानी नंद महाराजा के पुत्र नंदन यानी श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे पर तट पर खड़े हैं। मोर मुकुट मकरांकृत कुंडल, श्री कृष्ण के रूप, इस पद में श्री कृष्ण के मनमोहक रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? श्री कृष्ण कहाँ खड़े हैं? यमुना नदी के तट पर यानी किनारे पर खड़े हैं। कौन? नंद महाराजा के नंदन यानी श्री कृष्ण खड़े हैं। मोर मुकुट, उन्होंने अपने सिर पर मोर पंख से सजा हुआ मुकुट यानी क्राउन उन्होंने अपने सिर पर धारण किया है। मकरांकृत कुंडल यानी मछली के आकार के कान में उन्होंने बाली पहना है। कुंडल यानी कान में जो पहनने वाली जो आभूषण है उसे कुंडल कहते। कान में उन्होंने श्री कृष्ण ने क्या पहना है? मछली के आकार के कुंडल पहना हुआ है, कान की बाली पहना है। पीत यानी पीला वस्त्र उन्होंने अपने शरीर पर धारण किया है और पूरे शरीर में चंदन यानी श्रीगंध का लेप लगाया हुआ है। तो ऐसे मनमोहक श्री कृष्ण की सौंदर्य देखकर लोचन तृप्त भये दर्शन तई उर्की तपती बुझानी, श्री कृष्ण के ऐसे मनमोहक सौंदर्य को देखकर सारी गोपिका स्त्रियों जो आंखें यानी ऐसे मनमोहक सौंदर्य को देखकर गोपिका स्त्रियों की आंखें जो है वो उसकी जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए जो विरह वेदना से जो तप रही थी, जो जल रही थी, उसके हृदय की सारी जो जलन जो है वो बुझ जाती है, वो उसकी हृदय जो है तृप्त हो जाती है। प्रेम मगन तब बई सुंदरी उर गदगद मुकबानी, ऐसे श्री कृष्ण के प्रेम में मगन सारी सुंदरी जो है ब्रज की सारी नारियां जो है गोपिकाएं जो है ऐसे श्री कृष्ण की मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर गदगद हो जाती है और कुछ कहने जाती है, लेकिन उसकी वाक्य जो है, बात जो है, जो कहने के लिए जाती है वो उसके मुंह में ही रह जाती है। श्री कृष्ण के ऐसे अनुपम मनमोहक सौंदर्य को देखकर सारे ब्रज की नारियां जो है बहुत ज्यादा सुंदरियां जो है बहुत ज्यादा गदगद हो जाती है और कुछ कहने जाती है, लेकिन वाणी जो है, बात जो है बाहर नहीं निकलता, वो मुंह के अंदर ही रह जाता है। कमल नयन तट पर है ठाड़े, श्री कृष्ण की आंखें कैसी है? कमल के पंखुड़ियों के जैसा है। वो कमल के पंखुड़ियों के जैसे रहने वाले श्री कृष्ण कहाँ खड़े हैं? यमुना तट के यानी यमुना नदी के किनारे पर खड़े हैं। ऐसे श्री कृष्ण के मनमोहक सौंदर्य को देखकर सारे ब्रज की नारी क्या कहते हैं? श्री कृष्ण से मिलने के लिए जो का व्याकुल थे, ऐसे श्री कृष्ण के मनमोहक सौंदर्य को देखकर सारे ब्रज की नारियां बहुत ज्यादा संकुचा जाती है, बहुत ज्यादा शर्मा जाती है, अपने आप में ही सिमट जाती है। इसीलिए सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु अंतर्जामी व्रत पूरन पूरन पगदारी। इसीलिए सूरदास जी कहते कि आप तो अंतर्यामी है, प्रभु यानी श्री कृष्ण से कहते प्रभु श्री कृष्ण आप तो अंतर्यामी है। गोपिका स्त्रियों की मन के भाव को समझकर आपने अपना अनुपम मनमोहक सौंदर्य की जो दर्शन दिया है, इस दर्शन क्योंकि ऐसे मनमोहक सौंदर्य को देखकर सारी ब्रज की नारियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसीलिए गोपिका स्त्रियों की मन के भाव को समझने की क्षमता किसमें है? श्री कृष्ण में है, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। आपने गोपिका स्त्रियों की मन के भाव को समझकर ये आप ही आगे बढ़ जाते हो किससे मिलने के लिए? सारे ब्रज की नारी से मिलने के लिए आप, क्योंकि इतने दिनों से व्रत पूरन मतलब श्री कृष्ण से मिलने के लिए उन लोगों ने जो फास्ट किया था, जो व्रत किया था, उसे पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ही आगे बढ़ जाते हैं। पगदारी यानी गोपिका स्त्रियों से मिलने के लिए, ब्रज की सारी नारियों से मिलने के लिए श्री कृष्ण ही आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि गोपिका स्त्रियों की मन की भाव को समझकर श्री कृष्ण ही आगे बढ़ जाते। समझ में आया ना? तीसरा पद, तीसरे पद में माखन चोरी का प्रसंग वर्णन किया है। अब मैं पद को पढ़ती हूँ। चोरी करत कान्हा दरी पाए, निसी बासर मोही बहुत सतायो, अब हरि अरि हाथ ही आए। माकन ददी मेरो सब कायो, बहुत अचगरी किन्ही। अब तो गात परे हो लालन,
तुम्हें भले में चिन्ही। दो भुजा पकड़ी कहयो कहा जो हो, माकन लेवो मंगाई। तेरी सो में नेको ना कायो, सका गए सब काई। मुकुतन चितई बिहसी हरी दिन हो, दिस तब गई बुझाई। लियो श्याम उरलाई ग्वालिन, सूरदास बलि जाई। अब इस पद के कठिन शब्दार्थ में बताती हूँ। चोरी करत मतलब चोरी करते वक्त, कान्हा यानी श्री कृष्ण, दरी पाए मतलब रंगे हाथ में पकड़ में आए, हाथ आए। निसी निसी बासर, निसी बासर मतलब रात दिन। मोही बहुत सतायो, मोही बहुत सतायो मतलब मुझे बहुत सताए हो, सतायो मतलब मोही यानी मुझे बहुत सतायो मतलब बहुत परेशान किया है, बहुत सताया है। अब हरी 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 अरी, अब हरि यानी श्री कृष्ण, अरि यानी मेरे हाथ ही आयो मतलब मेरे हाथ आए हो। अब तो श्री कृष्ण मेरे हाथ आए हो। माखन यानी मक्खन, दधी यानी दही कर्ड, मेरो मतलब मेरा, सब कायो सब कुछ तुमने काया है। बहुत अचिगरी मतलब बहुत तुमने मुझे अचिगरी यानी आश्चर्य किया है। किन्हीं मतलब की है। अब तू गात परे हो लानन मतलब गात आना मतलब मेरे हाथ आ गए हो। अब तक तो तुम मेरे हाथ नहीं आते थे, अब तुम मेरे हाथ आए हो, रंगे हाथ में पकड़ में आए हो। लालन यानी श्री कृष्ण को पैर से बुलाते हैं। तुम्हें भले, तुम्हें मतलब तुम्हें, भले मतलब इतने आसानी से मैं चिन्ही मतलब मैं नहीं छोड़ूंगी, जाने नहीं दूंगी। दो वो भुजा पकड़ी, दो मतलब दोनों, भुजा यानी बाहुओं को यानी हाथों को, पकड़ी यानी पकड़ लिया है। और कहयो मतलब कहती है, कहा जोहा, अब कहाँ जाओगे, अब तुम कहाँ जाओगे। माकन लेऊ मंगाई, और वो कहती है मैं तुम्हारी मतलब सारे माकन में लूंगी, मंगा दूंगी, वापस ले लूंगी। तेरी, तेरी मतलब यहाँ पर गोपिकाएं है। सौ मतलब सौगंध, सौगंध यानी जो कसम खाना। नेकू ना कायो, नेकू मतलब कभी भी, ना कायो मतलब नहीं काया। सखा यानी सारे दोस्त यानी मित्र। सब खाए मतलब सब खा गए। मुकु यानी चेहरा। चितऊ यानी मुग्ध से, मुग्धता से, बहुत ज्यादा मुग्धता से। बिहसी यानी मुस्कुराकर। हरि यानी श्री कृष्ण। दिहो, दिन्हो मतलब श्री कृष्ण के मुस्कुराहट पर बहुत ज्यादा मोहित होना, मुग्ध होना। ऋषि यानी गुस्सा, क्रोध। तब गई बुझाई, सारा तब गई मतलब तब गई बुझाई मतलब शांत हो गए, सारा गुस्सा जो है शांत हो गया, शांत हो गई। लियो श्याम, लेकर श्याम को, लियो मतलब लेकर, श्याम यानी श्याम को, उरी यानी हृदय, लाई मतलब लगाई, ग्वालिन यानी गोपी। सूरदास यानी सूरदास, बलि जाई मतलब अपने आप को समर्पित करना यानी अपने आप को अर्पण करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक बात और बता देती हूँ कि इस पद में कुछ ऐसे शब्द की जो मैंने शब्दार्थ दिया है, इस पद के अनुसार मैंने उसका मतलब समझाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन शब्दों का परमानेंट मीनिंग वही है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर इस पद में तेरी, तेरी सौ, तेरी मतलब यहाँ पर क्या है, तेरी मतलब यहाँ पर गोपिका को, गोपी को संबोधित किया है, गोपी। तो आमतौर पर इसका अर्थ है तेरी यानी तुम्हारी, यूवर्स। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि वापस से कह रही हूँ, इस पद के अनुसार शब्दार्थ मैंने बताया है। अब इस पद्य के भावार्थ या फिर एक्सप्लेनेशन में कर रही हूँ। चोरी करत कान्हा दरी पाए, चोरी करते हुए यहाँ पर माखन चोरी का प्रसंग का वर्णन किया है। चोरी करते वक्त गोपी गोपी जो है श्री कृष्ण को रंगे हाथ में पकड़ लेती है और पकड़ कर कहती है, निसी बासर मोही बहुत सतायो, अबू हरी अरी हाथ ही आए। श्री कृष्ण ऐसे चोरी करते वक्त आपको पता ही होगा, श्री कृष्ण को माखन दही ये सब बहुत ज्यादा पसंदीदा है, बहुत ज्यादा बचपन में नटखट था। ऐसे ही गोपी के स्त्री के घर पर ऐसे ही चोरी करते थे, लेकिन कभी भी पकड़ में नहीं आते थे। ऐसे ही एक चोरी करते हुए एक दिन गोपी श्री कृष्ण को रंगे हाथ में पकड़ लेती है।
रंगे हाथ में पकड़कर श्री कृष्ण से कहती कि तूने तो मेरी रात दिन की मेहनत को बहुत ज्यादा बर्बाद किया है और मुझे बहुत ज्यादा सताया है, लेकिन कभी भी हाथ में नहीं आते थे। अब तो हाथ अरी हरी अरी हाथ ही आए। अब तो हरि यानी श्री कृष्ण, अब तो तुम मेरे हाथ में आए हो, मैंने तुम्हें रंगे हाथ में पकड़ लिया है। समझ में आ रहे हैं ना। एक दिन चोरी करते वक्त श्री कृष्ण को गोपी ऐसे रंगे हाथ में पकड़ लेती है। पकड़कर श्री कृष्ण से कहती है कि निसी बासर मतलब मेरे रात दिन की मेहनत तूने मतलब बर्बाद किया है, मुझे बहुत ज्यादा सताया है, मोही बहुत सताया, तूने मुझे मेरे रात दिन की मेहनत को बर्बाद किया है, मुझे बहुत ज्यादा सताया है, लेकिन कभी भी हाथ नहीं आते थे। अब तो हरि यानी श्री कृष्ण तुम तो मेरे हाथ में आए हुए हो, रंगे हाथ में मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। माखन दधी मोरो सब खायो, तूने अब तक मैं क्या किया, मेरे सारे मक्खन को दही को सब कुछ तुमने खाया है। बहुत अजगरी की ही, अजगरी मतलब बहुत ज्यादा मुझे आश्चर्य हो रहा है अब तुम्हें देखकर, क्योंकि तुम चोरी कर रहे हो, तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य हो रहा है। अब तो गात परे हो लालन, अब तो तुम मेरे हाथ में आए हो, लालन यानी प्यार से उसे बुलाती है श्री कृष्ण को। तुम्हें भले मैं चिन्ही, मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगी। दो भुजा पकड़ी कहियो कहा जो हाँ, माखन लेवो मंगाई, दोनों भुजाओं को पकड़कर उसके हाथों में जो माखन लगी हुई है उसके हाथ को देखकर गोपी श्री कृष्ण से कहती है कि मैं तो तुम्हें इतने, अब तो कभी भी हाथ में नहीं आते थे, लेकिन अब तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी जो माखन दही सब कुछ जो खाया है, नष्ट किया है, सारे माखन चोरी में, माखन और दही को तुम्हारे माँ से मैं मंगा लूंगी, मतलब वापस ले लूंगी। तब श्री कृष्ण मुग्धता से कहते हैं कि तेरी सो में नेको ना खायो, सखा गए सब खाए। तो श्री कृष्ण इतने मुग्धता से, इतने प्यार से गोपिका स्त्री के आंखों में आंखें धर कर कहते कि तेरी सौ मतलब तेरे सौगंध खाकर मैं कहता हूँ माँ, मैंने चोरी नहीं की। सारे सखाओं ने, सखा मतलब सारे दोस्तों ने माखन खा के भाग गए, वो तो मेरे सारे दोस्तों ने खाया है, तुम्हारे सौगंध खाकर मैं कहता हूँ माँ, मैंने चोरी नहीं किया है। मुकुतन चितव बिहसी हरि दिन हो, रिस तब गई बुझाई। अब तक इतना गुस्सा कर रही थी, यशोदा माँ से इसे शिकायत करने की बात कर रही थी, सारे माखन वापस लेने की बात कर रही थी। श्री कृष्ण के आंखों में, उसके मुख पर आंखों में आंखें धरते ही मतलब इतना कहकर वो मुस्कुरा देते हैं, इतने नटखटपन दिखाते हैं, इतना मुस्कुरा देते हैं और इतने लाड दिखाते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण के आंखों में आंखें धरते ही गोपिका स्त्री की सब उसकी जो सारे गुस्सा जो है एकदम से शांत हो जाते हैं। बेहसी यानी बहुत ज्यादा जो अब तक गुस्सा व्यक्त कर रही थी, श्री कृष्ण गोपिका स्त्री के आंखों में आंखें धरकर जो मुग्धता से इतना हंसते हैं, उसकी आंखों में आंखें धरते ही तो गोपी की सारी गुस्सा जो है शांत हो जाता है। लियो श्याम उरुलाई ग्वालिन, ग्वालिन क्या करती है, श्याम यानी श्री कृष्ण को अपने उरी यानी अपने हृदय को अपने छाती से, लाई ग्वालिन मतलब अपने छाती से ग्वालिन लगा लेती है। तो अब सूरदास जी कहते हैं ऐसे जो गोपी के गुस्से को शांत करने की जो शक्ति आप में है, ऐसे शक्ति पर, ऐसे मुग्धता पर मैं बलिहार यानी अपने आप को अर्पित करता हूँ, इस तरह से सूरदास जी कहते हैं। समझ में आया ना, समझ में आया ना। थैंक यू।